दोस्तों अगर आप भी देने वाले हैं 12 मार्च को अंग्रेजी का पेपर तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमारे पास है 316 डी जेड कोण का आपका एक इंग्लिश का वायरल क्वेश्चन पेपर। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंग्लिश के पेपर को आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, कैसे आप लोग एंशिएंट पैसेज से लेकर के ग्रामर पोर्शन तक के क्वेश्चन, चाहे आपका प्रोज का, पोएट्री का, सप्लीमेंट्री का, सारा कुछ पैटर्न आज के इस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा। पूर्णांक की बात करें भैया, इंग्लिश में आपका 100 नंबर का पेपर होना है और आपका इंग्लिश और हिंदी यही दो सब्जेक्ट होते हैं जहां पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर आपका अच्छा नहीं गया तो अगर उनमें नंबर कम आएंगे तो आप इंग्लिश में अगर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर देंगे तो यहां पर आपको अच्छे नंबर मिल जाएगा और हिंदी में आपने करी होगी तो हिंदी में भी आपको अच्छा स्कोर हो जाता है। तो ऐसे में आपका रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा सुधार हो जाता है यहां से। ठीक है, तो चलिए 100 में अगर आपको भी 80 से 85 या 90 प्लस चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखना और इस प्रकार के जितने भी क्लास अब आते हैं सारी क्लासों को आपको देखना है क्योंकि 12 मार्च आपका नजदीक है। शुरू करते हैं भैया, यहां से देखिएगा कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा इंग्लिश में। यहां से कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपका पहला निर्देश रहता है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी और डी। ये जो पेपर रहेगा आपका इंग्लिश का ये 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। ठीक है, जिसमें आपका जो पहला सेक्शन होता है ये 15 नंबर का अनसीन पैसेज आता है। दूसरा सेक्शन होता है इसमें 20 नंबर के लेटर और आर्टिकल आएंगे। तीसरा सेक्शन में आपका 25 नंबर का ग्रामर आता है और चौथा जो सेक्शन होगा उसमें 40 नंबर का आपका प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आते हैं। टोटल यहां से आपका आएगा 100 नंबर का। ठीक है क्वेश्चन। तो चलिए यहां से फिर आगे की निर्देश जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला जो सेक्शन है आपका सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन। इसमें देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इस प्रकार से आएगा बोर्ड एग्जाम में, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब कि आपको क्या करना है भाई, ये जो पैसेज दिया गया इस तरीके से, इस पूरे पैसेज को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इसके दिए गए नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे 5 क्वेश्चन, तो उनके आंसर देना है। ठीक है, जैसे कि पैसेज दिया है यहाँ पर आपके पास, इधर से देखिएगा, ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास करना। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सी ट्रिक्स आप लोग लगा सकते हो क्योंकि ये जो पैसेज आएगा अनसीन रहेगा। कोई भी यूट्यूब पर टीचर पढ़ाता है या कोई भी टीचर आपको ऑफलाइन पढ़ाए हैं वो उनमें से नहीं आएगा। ठीक है, ये अनसीन होता है, कहीं से भी पूछ सकता है, बस आपको तरीके यही लगाने जो हम बताते हैं। ठीक है, देखिए तो यहां से है, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ द डेज, मंथ एंड ईयर्स दैट हैज लिव्ड but by the deeds he has done and by the achievement he has made। इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य का जीवन है, जो थोड़ा ध्यान समझना। ठीक है ना, आपको मैं इतना आसान तरीका बता दूंगा कि आप यहां पर अगर ये 15 नंबर का क्वेश्चन आता है पूरा अनसीन पैसेज का, तो अगर आपसे कुछ भी नहीं बनता ना फिर भी आप लोग 12 से 13 नंबर आराम से स्कोर कर दोगे। ठीक है, 12 से 13 नंबर आपका आराम से फिक्स है, चाहे कुछ भी आपसे बने ना बने इंग्लिश में। तो इसमें कह रहा है कि मनुष्य का जीवन मेजर्ड मतलब होता है तुलना करना या मापना। ठीक है, बाय द नंबर ऑफ द डेज एंड मंथ एंड ईयर्स, मतलब कि मनुष्य के जीवन की तुलना हम लोग इससे नहीं कर सकते हैं कि वह कितने दिनों तक, है ना, नंबर का मतलब होता है गिनना या गिन सकते हैं, नंबर होते हैं ना, संख्या। तो ये नहीं हम कह सकते कि भाई वो कितने दिन तक और कितने महीने तक, कितने सालों तक की, मतलब वो क्या हुआ, जीवित रहा। लिव्ड का मतलब रहना या जीवित रहना। बट बाय द डीड्स मतलब कि, लेकिन डीड्स मतलब होता है कार्य, हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट, मतलब कि हम लोग उसकी उपलब्धियों से और उसके कार्यों से हमको देखना चाहिए। भाई अचीवमेंट उसने क्या करी है, भाई कोई व्यक्ति है मान लो कि वो 100 साल जीवित रहता है और उसने कोई अचीवमेंट नहीं करी, तो बताओ किस मतलब का। अगर कोई व्यक्ति 50 साल ही जीवित रहे और वो 50 साल में ही कुछ ऐसे कार्यों को करके जाए जो कि बहुत ही अच्छे कार्य हो, तो उसको याद रखा जाता है। ठीक है ना, जैसे हमारे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जो जीवित कम समय तक रहे लेकिन आज भी वो अमर हैं, उनका नाम आज भी क्या होता है, अच्छे से सम्मान के साथ लिया जाता है। तो यहाँ पर यही चीजें बताई गई कुल मिलाकर इस पूरे पैसेज में। पूरा आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर यही चीजें समझ में आएंगी, मनुष्य के जीवन के बारे में बताया गया। अब देखो इसके प्रश्न कैसे आएंगे। टोटल प्रश्न जो रहेंगे वो आपके रहेंगे 5। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर। ई में आपके 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
तो देखो इस जो पहला प्रश्न है 3 नंबर का है, दूसरा प्रश्न भी 3 नंबर का रहेगा, तीसरा प्रश्न भी 3 नंबर का रहेगा, सॉरी 3 है 3, और चौथा भी 3 नंबर का, और जो ई नंबर रहेगा ये टोटल 3 नंबर का है, तो इसमें 3 प्रश्न है, तो इसलिए एक एक नंबर के ये आपके आगे के रहेंगे। समझ में आया पूरा पैटर्न कैसा रहेगा? पूरा समझ लेना, मैं बोर्ड का पैटर्न है समझा रहा हूँ, सेम एज लाइक एज ऐसा ही पूरा पेपर का पैटर्न आपका रहने वाला है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द वर्ल्ड मेजर बाय मैंस लाइफ, बाई नहीं लिखा है, मेजर मैंस लाइफ, मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि संसार मनुष्य के जीवन को कैसे मापता है, मेजर किस प्रकार से तुलना आखिरकार की जाती है। तो यहां पर इसका जो आंसर है आपको क्या करना है, जैसे कि आपको आंसर लिखने का मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। जैसे मान लो कुछ नहीं आपको आता तो क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन वर्ड हटा देना है, यहां पर हाउ डज इतना हटा दो आप लोग आंसर लिखते टाइम, ठीक है, इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, यहां से स्टार्टिंग करो। देखो यहां से लिखना है आपको, द वर्ल्ड मेजर मैंस लाइफ, इतना लिखोगे जैसे ही आंसर में, देखो यहां से, ठीक है ना, इतना काट के क्वेश्चन वर्ड हमेशा हटा देना होता है, जैसे कि व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, है ना, इस प्रकार के हाउ हो गया, इस प्रकार के शब्दों को क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन आंसर लिखते टाइम नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो इसलिए इतना पहले हम लोग हाउ डज को काट देंगे, आंसर बनाएंगे यहां से द वर्ल्ड मेजर मैंस लाइफ, और इसके बाद आएंगे पैसेज में, और यहां से देखोगे मैंस लाइफ, इसके बाद यहां से लाइफ के बाद इतना काट दो, क्योंकि हमने मैंस लाइफ यहां पर ऑलरेडी आंसर में लिख दिया इतना, और यहां से आप स्टार्ट करो, इज नॉट मेजर्ड बाय, यहां से पूरा आंसर उठा लेना, पूरा का पूरा सेम इज आपको इतना उठा लेना पूरा, इससे लेकर के पूरा यहां तक आपको अचीवमेंट मेड तक पूरा आंसर बना देना, ठीक है, यही है इसका पूरा आंसर, समझ गए। इतना आप अगर लिख देते हो ना तो पूरा पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, 3 में 3 नंबर। बस ध्यान देना है ये कि आप क्वेश्चन वर्ड को उतारना मत, जैसे कि आप सोचोगे भैया हाउ डज है तो हाउ डज को भी लिख दो, तो फिर वहां पर इतना तो आपको पता ही होगा क्योंकि 12 में आप पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से हो जाएगा। अगले सारे प्रश्नों पर यही ट्रिक लगाना है। सबसे पहले जैसे दूसरा क्वेश्चन एक है, इसमें कहा गया है विच लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ, मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी लाइफ ज्यादा वैल्यूएबल है, यानी कि ज्यादा उपयोगी मानी जाती है, शॉर्ट लाइफ यानी कि छोटा सा जीवन, या कि लॉन्ग लाइफ या बड़ा सा जीवन। भाई अगर आपके हिसाब से मैं पूछूं कि आप बताओ कि छोटा जीवन इंपॉर्टेंट है कि बड़ा सा जीवन, मतलब कि आप बताओ 50 साल जीवित रहना चाहते हो बिना किसी कार्य के, बिना मतलब के, या आप लोग इससे का मतलब लॉन्ग लाइफ की हम बात करें तो 100 साल मान के चलो, 100 साल अगर आप जीवित रहना चाहते हो, बिल्कुल एकदम निठल्ले रहकर, या कोई भी कार्य नहीं करना चाहते, बिल्कुल बैठे रहना चाहते हो, है ना, तो वो जीवन बेकार ही ना माना जाएगा। तो लॉन्ग लाइफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो लेकिन अगर आप 50 साल में ही कुछ ऐसी उपलब्धियां करके जाते हो जो कि दुनिया याद रखे, आपके गांव के याद रखें, या आपके जिले के लोग याद रखें, है ना, आपके रिलेशन के याद रखें, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको तुलना करके बताना है। तो देखो इसका आंसर कैसे मिलेगा, पहले आप लोग शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ इन दो वर्डों को इस वाले पैसेज में पहले फाइंड करोगे। तो देखो कि यहां से आपको मिल रहा है ए शॉर्ट लाइफ, इतना मिला। अब इसी के साथ आपको कहीं लॉन्ग लाइफ मिलेगा, ये देखो, समझ जाओ कि आंसर यहीं से है। तो इसको क्या करना है, यहां से आप लोग आंसर में जब आओगे तो पूरा यहां से उतारना स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूं पूरा एकदम यही ट्रिक है, इंग्लिश में एकदम आप लोग पास हो जाओगे, कोई फेल नहीं कर सकता। ए लॉन्ग लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years स्पेंड इन ट्रेवल परस्यूट्स। तो इतना आपको परस्यूट्स तक, जहां तक मतलब पूर्ण विराम मिले, जहां से मतलब सेंटेंस आपका खत्म हो, वहां तक उतारना है। तो कितना हुआ, यहां से लेकर के पूरा इसको आपको उतार करके यहां तक चले आना है, पूरा आंसर सही हो जाएगा। 3 में 1 नंबर नहीं कोई काटेगा। तो समझ रहे हो, क्वेश्चन के शब्दों को लो यहां से और पैसेज में मिलाओ कि भैया पैसेज में कहां पर वो शब्द वर्ड हमारे मिल रहे हैं, और जैसे ही मिल जाए समझ जाओ कि यही है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर प्रेफर टू डू लाइफ, यहाँ पर इस प्रकार से प्रेफर शब्द मिलेगा, इसी में आपका करेक्टर ग्लोरियस शब्द आपका आया है, तो चौथे में करेक्टर ग्लोरियस शब्द मिलाओ, है ना। तो ये सारे जैसे कि आपका करेक्टर शब्द यहां पर मिल रहा है, तो आपको फिर आगे जाना है इस प्रकार से, पहले यहां से जाना है जहां से सेंटेंस आपका स्टार्ट हो। तो जैसे देखोगे तो आपका यहां पर सेंटेंस कहां से स्टार्ट है, ये
पूरा नोबेल से स्टार्ट है, देखो यहाँ तक पूर्ण विराम है, यहाँ से स्टार्ट है। तो क्या करोगे, इस प्रश्न का आंसर लिखते टाइम डी नंबर का आपको कुछ नहीं करना, पूरा यहाँ से नोबेल से लेना है और इसको उतारते चले जाना है पूरा का पूरा, यहाँ से करेक्टर से लेकर के ये आई थिंक आपको पूरा उतारना पड़ेगा, ठीक है। नहीं नहीं यहाँ से पूरा, हाँ पूरा उतार दोगे तो इस तरीके से आपका जो एग्जामिनर होंगे वो नंबर आपको दे देते हैं, ठीक है। मतलब कि 3 में 3 नंबर अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी रहेगी, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लिखावट अच्छी नहीं रखते हैं। आप लोग लिखते हो मान लीजिए तो ऐसा लिखते हो कि आपको ही समझ में आए, दूसरे को ना आए, इसलिए हैंड राइटिंग अच्छी करना, बाकी उतार के आओगे तो पूरे नंबर आपको इस तरीके से मिलेंगे। और इसे उतारना नहीं कहते, अनसीन पैसेज में आंसर इसी प्रकार से दिए ही जाते हैं, ठीक है। आप लोग ये मत सोचना कि भैया आप उतारना बता रहे हो, अनसीन पैसेज इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये भाई अनपढ़ा आता है, कहीं से भी उठा के दे देते हैं, इस तरीके से करना है। अगला सेक्शन देखो यहाँ से आपका सेक्शन बी जो कि राइटिंग है। अब राइटिंग सेक्शन में देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर आपको एक आर्टिकल एनीवन कह रहा ना, कोई एक आर्टिकल लिखना होगा, जैसे 100 शब्दों में, यहाँ पर अबाउट 100 वर्ड्स में पूछा है, 3 में से कोई एक करना है। ए बी सी आपके सामने दिए गए, मेकिंग आवर सिटी क्लीन, शहर को क्लीन करने के लिए, इंपॉर्टेंट गुड हेल्थ हो गया, द थर्ड वर्ल्ड वार यानी कि तीसरे विश्व युद्ध के बारे में, द ग्रेट थ्रेट मैनकाइंड 3 है। इसके बाद आपको लेटर लिखना रहेगा, यहाँ पर अथवा करके दिया है देखो, तो एक आपका ऊपर है एक नीचे, जैसे यहाँ पर एक दिया गया ना, नीचे वाला क्या कह रहा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। देखो ये वाला जो नीचे दिया है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के जगह पर कभी कभी वाटर कर देता है, यानी कि पानी की सप्लाई के बारे में लिखने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी या वाटर 2 में से एक आपके पेपर में ये क्वेश्चन छपेगा। चलिए ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चन देख लेना। यहां से देखिए आपका चौथा जो सेक्शन है ग्रामर का, इसमें पहले आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, टोटल 5 ऑब्जेक्टिव 10 नंबर के, ठीक है, लिखा है ना 5 into 2। तो कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव आएंगे 5 क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे इस प्रकार से, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां पर देखना, गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, यानी कि आपको इसका बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो आपका देखो यहाँ पर राइट आंसर है डेमोक्रेसी, आपको इसमें तीसरा वाला विकल्प चुनना था, है ना। यानी कि जो सरकारें होती हैं, आपने सुना होगा कि जनता के द्वारा जनता का शासन, तो इस प्रकार के हम लोग शासन को क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। यहां से आपका ये सही है पहला तीसरा वाला ऑप्शन। ऐसे यहाँ पर कह रहा है रन डाउन मीन्स का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट ये क्वेश्चन हो गया, सॉरी विकल्प दूसरा, तीसरा और एक ऑप्शन आपका ये चौथा। 4 ऑप्शन है जिसमें आपका यही वाला सही है। टू बी इन द पुअर हेल्थ, ये सही है, ठीक है ना, ये चौथा ऑप्शन। साइनोनिम्स फ्रैंक, यानी कि फ्रैंक का आपको साइनोनिम समानार्थी शब्द बताना है, तो इसका समानार्थी शब्द होता है कैंडिड। क्या होता है, कैंडिड, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है, इसको सही कर देना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डी नंबर है यहाँ पर, ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ इस वाले शब्द में बताना है, ये पूरा सेंटेंस है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी इस ऊपर दिए गए सेंटेंस में क्या गलती है बताओ। तो आपके सामने विकल्प है ऑलवेज स्पीक ए और ट्रूथ। तो यहां पर कह रहा है कि ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, हमेशा सही एक सत्य बोलो। तो इसमें देखोगे तो यहां से आपको आंसर मिलेगा, तो गलती इसमें ए है ना। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ की जगह पर ए का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, यानी इस ए का कोई काम नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं, यही गलती है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें सही है। फिर क्वेश्चन 1 आएगा एंटोनियम से। मैं आपको एक वीडियो जल्द लाने वाला हूं जिसमें इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स, साइनोनियम्स, ठीक है, और आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इनको मैं एक वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। यहां पर देखो अब आगे इसका एंटोनियम्स क्या होगा, तो यहां पर ये सही है, इसको कर लेना। ई नंबर में बेटर का आपका देखो, बेटर का मतलब होता है किसी अच्छी चीज के लिए बोलते हैं बेटर, तो भाई बैड इसका एंटोनियम्स मतलब कि देखो गुड तो हो नहीं सकता, गुड का मतलब भी अच्छा होता है, तो एक ऑप्शन तो पहले रिजेक्ट हो गया पहला वाला, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आओगे तो भैया यहाँ पर वेस्ट वेस्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि साइनोनिम्स के तहत आ जाते हैं। बैड और वर्स, बैड और वर्स में से कोई एक होगा। तो देखो बैड आप जानते हो कि गुड का तो बैड होता है, लेकिन बेटर का आपका क्या हो जाएगा, वर्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है, तो इस तरीके से करोगे। फिर यहां से ग्रामर पोर्शन में आओगे, इधर आपका आता है चेंज एनी वन
सेंटेंस जैसे कि इनडायरेक्ट नरेशन में फर्स्ट और सेकंड में से कोई आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से, और फिर बी नंबर यहाँ से 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी आएंगे, 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, तो मैं एक वीडियो इन टॉपिक पर ला दूंगा आपको, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, होमोफोन्स, और इस प्रकार के जो सिंपल सेंटेंस है डायरेक्ट, और आपके होते हैं ना एक्टिव पैसिव वाले जो क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के, तो एक एक करना रहेगा। इनमें 2-2 ही रहेंगे, फर्स्ट सेकंड एक में, बी नंबर में भी आपका फर्स्ट एंड यहाँ पर एक सेकंड। इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। चेंज एनीवन, इसमें देखो जैसे कि आपको पैसिव वॉइस इसको बनाओ, या तो आप इसको दूसरे वाले को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ। फिर इसके बाद डी नंबर में आपको कोई एक करना है यहाँ पर, जैसे कि आपका दिया गया है आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, और इसके बाद है ही इज सीनियर देन यू। तो आपको कोई एक सेंटेंस यहां पर आपको सही करना। फिर आपका एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछेगा, देखो, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी किसी एक जोड़े का यूज करके आपको अपना अनुसार एक सेंटेंस बनाना है जो कि मीनिंग को क्लियर करे। अफेक्ट और इफेक्ट, देखो अफेक्ट और इफेक्ट का यहाँ पर मीनिंग ऐसे क्लियर करना, क्योंकि इनको पढ़ोगे तो पढ़ने में तो एक जैसे लग रहे हैं ये दोनों, है ना, लेकिन इनकी मीनिंग क्लियर करने के लिए, जैसे चेक और चेक, ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इनका जब सेंटेंस बनाओगे तो दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। तो ऐसे किसी एक जोड़े का यूज करना है आपको, कहा ना एनी वन, फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक जोड़ा यूज करो और फिर बनाओ, 2 नंबर मिलेगा इसका, ठीक है। फिर आपका एक 5 नंबर का, ये देखो 5 मार्क्स का ट्रांसलेशन आता है, ठीक है। तो 5 मार्क्स में जैसे कि यहाँ पर दिया है, हिंदी से दिया है, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना रहेगा। प्रातः काल का सुहावना समय था, हवा ठंडी चल रही थी। राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ अकबर टहलने चल दिए। कुछ देर के बाद वे एक तालाब के किनारे पहुंच गए। तालाब के पानी साफ था, अतः अकबर ने स्नान करने का निश्चय किया। कुछ इस तरीके से है। तो ये भी मान लीजिए क्लियर थोड़ी रहता है कि कहाँ से पूछेगा, बस इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैं बताऊंगा। बिना ग्रामर के पोर्शन के भी आप लोग इसमें, अगर 5 नंबर है तो 5 में 5 नहीं आएंगे तो फिर भी आप 3+ नंबर इसमें आराम से ला दोगे। अब ये हो गया। तो अभी मैं पैटर्न है समझा रहा हूं इस वीडियो में। नेक्स्ट मैं एक एक टॉपिक का वीडियो लाऊंगा, जैसे एक वीडियो आपका ग्रामर पोर्शन का आ जाएगा, एक वीडियो आपका आर्टिकल और लेटर का आ जाएगा, एक वीडियो आपका ट्रांसलेशन का इस तरीके से कर दूंगा, एक वीडियो में प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन कर दूंगा, एक में आपका अनसीन पैसेज का इंपॉर्टेंट जितना भी रहेगा उसको समझा दूंगा। तो ऐसे अभी मैं पैटर्न इस वीडियो में समझा रहा हूं, फिर एक एक वीडियो के माध्यम से मैं टॉपिक करा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन आपको नहीं लेना, इंग्लिश का पेपर एकदम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, इसका आप जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। चलो सेक्शन डी जो रहेगा वो 40 नंबर का आएगा। मैं बता दूं, देखो यहां पर 40 में 15 नंबर प्रोज का, 10 नंबर पोइट्री का और 15 नंबर सप्लीमेंट्री का। इस प्रकार से आता है। प्रोज में आपका एक स्टैंजा आएगा और एक सेंट्रल आइडिया आएगा 4 नंबर का, और 6 नंबर का स्टैंजा, तो 10 नंबर यहां पर होगा। और जो आपका ये प्रोज है, सॉरी, है ना, प्रोज, इसमें आपका यहाँ पर 7 नंबर का लॉन्ग का क्वेश्चन और 8 नंबर के 2 क्वेश्चन शॉर्ट के आएंगे, और ऐसा ही आपका सप्लीमेंट्री के साथ रहता है। जैसे यहां पर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया है, कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। ए नंबर में आपका अथवा, और इसी प्रकार से बी नंबर में अथवा। तो कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, 4-4 नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है। जैसे ए नंबर में आपको क्वेश्चन दिया है, फिर इसी के अथवा में तो मान लो ए नंबर में कोई एक करो इनमें से, ऐसे बी नंबर में कोई एक करो, 4 नंबर का इधर, 4 नंबर का इधर, 8 नंबर यहाँ पर मिले। शॉर्ट के क्वेश्चन है प्रोज के। और फिर 8वां प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आंसर एनीवन, कोई एक करना है यहाँ पर, और 80 शब्दों में आंसर इसका देना है, ठीक है। एनीवन, ए और बी 2 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, ए और बी। तो एनीवन लगा है, मतलब कोई एक करना है और 80 शब्दों में आंसर देना है। और ये प्रश्न रहेगा 7 नंबर का, ठीक है। 7 नंबर यहां पर और 8 ऊपर के शॉर्ट वाले क्वेश्चनों के। तो 15 नंबर का प्रोज का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा। इसके बाद आप यहां से आओगे तो पोएट्री आ जाएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज, एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपके सामने ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी का देखो एक दिया ना सेंट्रल आइडिया, सॉरी एक स्टैंजा, और इस स्टैंजा के अनुसार आपको ए बी सी ये 3 प्रश्न रहेंगे। 3 प्रश्नों के आंसर देना। एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो 3 प्रश्न 6 नंबर के। 6 नंबर का ये स्टैंजा पूछेगा। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर जो है, नीचे जो आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं ए बी और सी, इन तीनों प्रश्नों के आंसर इसी से ढूंढ करके लिखना है। एथिंग्स ऑफ ब्यूटी वाले चैप्टर का है, ये खुद ही समझ सकते हो, है ना। तो स्टैंजा भी मैं देखो लाऊंगा, 3 से 4 स्टैंजा मैंने छांट के रखे, उतना पढ़ लोगे तो आराम से आपका नंबर आ जाएगा। इसके बाद
यहाँ से सेंट्रल आइडिया देखो पूछेगा आपसे, कह रहा है ना सेंट्रल आइडिया एनीवन, आपके पास 3 है, ये दिए गए हैं, ठीक है, 3 में से कोई एक करना है। तो देखो आपके 2 ऊपर वाले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसकी जगह पर ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी का कर लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वो है, ठीक है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका सेंट्रल आइडिया है। चलिए यहां से देखो फिर 11 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स। यहां पर है ए और बी, ये बिल्कुल सेम पैटर्न यहां पर प्रोज जैसा है, सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन है सारे, 15 नंबर का आएंगे जैसे मैंने बताया था ना। 2 क्वेश्चन शॉर्ट के हैं, तो ए में से कोई एक करना है, बी में से कोई एक करना है, अथवा लगा है, तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन यहां पर है, मतलब 8 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट वाले में, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है ये, है ना। और इसी प्रकार से एक प्रश्न आपका लॉन्ग में आएगा, जैसे यहां पर देखोगे तो इसके बाद आपका ये 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आंसर एनीवन, कोई एक का आंसर दो, 80 शब्दों में दो, और ए और बी 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करते जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका वायरल मॉडल पेपर है। अब ये प्रश्न 7 नंबर का रहेगा, कोई जब एक करोगे तो 7 यहां पर मिले, और ए और बी में से जब 4 क्वेश्चन है ना, ए में अथवा बी में अथवा 4 में से 2 करना है, तो यहां पर 4 + 4 मतलब कि दोनों प्रश्नों के 8 नंबर यहां मिले, तो 8 और 7 15 नंबर का ये सप्लीमेंट्री है यहां से। और यहां पर देखोगे 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया और 6 नंबर का स्टैंजा, तो 6 और 4 मतलब कि 10 नंबर का आपका यहां पर पोएट्री पूछेगा। इसके बाद यहां से देखोगे तो वही पैटर्न जो मैंने सप्लीमेंट्री में 15 नंबर का समझाया, वही पैटर्न आपका प्रोज में रहेगा 15 नंबर का। तो इस तरीके से कहो तो भाई 15 नंबर का प्रोज, 10 नंबर का पोएट्री और 15 नंबर का सप्लीमेंट्री, हो गया टोटल 40 नंबर। अब समझ में आया पूरा इंग्लिश का पैटर्न कि किस प्रकार से भैया इंग्लिश का पेपर हमारा आएगा। और अगर अभी भी कोई डाउट है, चैनल को सब्सक्राइब कर के रखो, एक एक चीजें समझा दूंगा इंग्लिश में, देखना आपका 80+ ही जाएगा। यहां पर मैं 95+ बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर मजबूत नहीं है तो 95+ नहीं आएंगे, बट हाँ ग्रामर नहीं मजबूत है तो 80+ आराम से जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। तो चलिए कर लीजिएगा अगर पसंद आए सब्सक्राइब वगैरह। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।